मेरे साथ हैं एडवोकेट अनिल बसोया जी। सामाजिक कार्यों में भी रुचि बढ़ चढ़ कर लेते हैं और जब एक वकील पर हुआ हमला तो ये संगम विहार थाने में मौजूद है। करते हैं इन्हीं से बात। भैया जी, आज क्या हुआ था और क्या माहौल है? देखिए, मैं अनिल बसोया एडवोकेट और हमारे सारे वकील साथी जितने भी है साकेत कोर्ट के वकील भाई हैं। कल हमारे एक वकील भाई के साथ इंसिडेंट हुआ था संगम विहार इलाके में। उनके साथ कुछ लोगों ने मारपीट करी, उनकी चैन तोड़ के ले गए, उनकी घड़ी तोड़ के ले गए, रॉबरी का इंसिडेंट हुआ। कल भी हमारी मीटिंग हुई थी, एसएचओ साहब ने कहा था हम एफआईआर कर देंगे, लेकिन 24 घंटे होने वाले कोई एफआईआर नहीं हुई थी। आज हमने 5 बजे सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, हमने अंदर मुलाकात करी और उन्होंने हमें एश्योरेंस दिया कि 2 घंटे के अंदर आपको एफआईआर की कॉपी दे देंगे। अब हम 2 घंटे का वेट कर रहे हैं। अगर एफआईआर की कॉपी हमें मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो हम ये प्रोटेस्ट नहीं छोड़ेंगे और चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, पुलिस के खिलाफ हो, एक्यूज के खिलाफ हो, हम करके रहेंगे। आप प्रदर्शनी करेंगे या कोर्ट कार्रवाई भी करेंगे? कोर्ट कार्रवाई भी करेंगे और पुलिस से भी जो हमें करना है वो भी करेंगे, चाहे डीसीपी से मिलना पड़े, कमिश्नर से मिलना पड़े। जो हमारी लीगल रेमेडी है वो लेके रहेंगे। धन्यवाद भाई साहब, आपने समय दिया। वकील एकता जिंदाबाद, पुलिस की दादागिरी नहीं जाएगी। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया। इस वक्त संगम विहार थाने में पहुंच चुकी हूँ, जहाँ देखा जा रहा है कि वकीलों के साथ कल मारपीट हुई है कहीं कहीं, कल तक अब एफआईआर नहीं हुई है। यहाँ हमारे सामने ये मौजूद है, इनसे भी पूछती हूँ कि क्या अंदर थाने में बात हुई और अब तक उस मामले पे एफआईआर क्यों नहीं हुई है। कल 8 बजे शाम की घटना है। हमारे वकील भाई के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। एमएलसी हो चुकी है, 24 घंटे बीत चुके हैं, कोई भी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुई है। पुलिस की ड्यूटी होती है, अगर कोई शिकायत उसके बाद आती है तो उसमें एफआईआर रजिस्टर्ड करती है, उसके बाद फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है। एक वकील के खिलाफ हमला हो रहा है, 24 घंटे बीत जा रहे हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं रजिस्टर्ड की जा रही है, हमें मजबूर होकर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। तो क्या है देश का भविष्य? एक वकील न्याय मांग रहा है, वो एक थाने पे खड़ा होकर उसको न्याय नहीं मिल रहा है। 24 घंटे बीत गए हैं, अभी तक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। हम वकील भाई इकट्ठा हुए हैं, हमने अपना लिखित बयान अंदर थाने में 24 घंटे पहले दे चुके हैं। उस पर इन्हें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर करके, एफआईआर रजिस्टर करके, जब तक इस थाने के बाहर हमें नहीं मिलेगी, हम थाने के गेट से बाहर नहीं जाएंगे। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। हमारी 24 घंटे बीत जाने के बाद फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं आएगी, साहब कहते हैं एमएलसी आएगी। जो प्रेमा फेसा केस बनता है, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट किस लिए होती है? जब कोई वादी आता है थाने में, अपनी परेशानी थाने को बताता है, थाने ये ड्यूटी पॉइंट है। अगर कोई कब्जे की बोला बन रहा है तो उसका मुकदमा पहले रजिस्टर करेगा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा। हमारी दिल्ली गवर्नमेंट, हमारे आकर लॉ एंड ऑर्डर 24 घंटे बीत जाने के बाद, वकील पे हमला होने के बाद भी ये थाने वाले, ये हमारी सरकार, ये कानून वकीलों को नहीं इंसाफ दिला पा रहा है, तो किसको इंसाफ दिलाएगा? वकील एकता जिंदाबाद, जब तक हमें वकील एकता जिंदाबाद, हम एक है। वकील एकता जिंदाबाद, पुलिस की दादागिरी नहीं जाएगी। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया। इस वक्त संगम विहार थाने में पहुंच चुकी हूँ, जहाँ देखा जा रहा है कि वकीलों के साथ कल मारपीट हुई है कहीं कहीं, कल तक अब एफआईआर नहीं हुई है। यहाँ हमारे सामने ये मौजूद है, इनसे भी पूछती हूँ कि क्या अंदर थाने में बात हुई और अब तक उस मामले पे एफआईआर क्यों नहीं हुई है।
कल 8 बजे शाम की घटना है। हमारे वकील भाई के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। एमएलसी हो चुकी है, 24 घंटे बीत चुके हैं, कोई भी FIR रजिस्टर्ड नहीं हुई है। पुलिस की ड्यूटी होती है, अगर कोई शिकायत उसके बाद आती है तो उस पर FIR रजिस्टर्ड करती है, उसके बाद फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है। एक वकील के खिलाफ हमला हो रहा है, 24 घंटे बीत जा रहे हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं रजिस्टर्ड की जा रही है, हमें मजबूर होकर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। तो क्या है देश का भविष्य? एक वकील न्याय मांग रहा है, वो एक थाने पे खड़ा होकर उसको न्याय नहीं मिल रहा है, 24 घंटे बीत गए हैं, अभी तक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। हम वकील भाई इकट्ठा हुए हैं, हमने अपना लिखित बयान अंदर थाने में 24 घंटे पहले दे चुके हैं, उस पर इन्हें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर्ड करके FIR रजिस्टर्ड करके जब तक इस थाने के बाहर हमें नहीं मिलेगी, हम थाने के गेट से बाहर नहीं जाएंगे। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। हमारी 24 घंटे बीत जाने के बाद फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं, IO साहब कहते हैं एजेंसी आएगी। जो प्रेमा फेसा केस बनता है, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट किस लिए होती है? जब कोई वादी आता है थाने में, अपनी परेशानी थाने को बताता है, थाने ये ड्यूटी पॉइंट है, अगर कोई कब्जे जो बोला बन रहा है तो उस पर मुकदमा पहले रजिस्टर करेगा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन। हमारी दिल्ली गवर्नमेंट, हमारे आकर लॉ एंड ऑर्डर 24 घंटे बीत जाने के बाद, वकील पे हमला होने के बाद भी ये थाने वाले, ये हमारी सरकार, ये कानून वकीलों को नहीं इंसाफ दिला पा रहा है, तो किसको इंसाफ दिलाएगा? वकील एकता जिंदाबाद। जब तक हमें FIR की कॉपी चाहिए, जो भी संबंधित लोग हैं, और सुनिए 24 घंटे से लोकल पॉलिटिकल के जरिए वकील साहब के परिवार के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, इनके ऊपर एक झूठा मुकदमा लगाया जा रहा है, लड़की का केस लगा देंगे। वहाँ भारत सरकार, वहाँ भारत का कानून, वकील को नहीं इंसाफ मिल रहा है तो किसको इंसाफ मिलेगा? वकील एकता जिंदाबाद। आप लोग से उम्मीद है, जितनी पब्लिक है आज वकील इंसाफ मांगने के लिए रोड पे आ गया है, आप लोग वकील के साथ जुड़िए। जो वकील आपको इंसाफ दिलाता है, वो वकील आज कोर्ट में, आज थाने में इंसाफ के लिए मांगने आया है। आज आप लोग जनता हमारे साथ रहोगी तो कल हम आपको न्याय दिलाएंगे। अगर वकील को इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर किसे इंसाफ मिलेगा? हम लाखों सुरक्षा रखने वाले लोग हैं, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो क्या आप लोगों को तो बताए मैटर मतलब क्या था? मैटर ये है, मैं पब्लिक के बीच में खड़ा हूँ, कोई भी मैटर होता है पुलिस को FIR रजिस्टर करनी चाहिए। वकील के ऊपर जानलेवा हमला हो रहा है, 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक FIR रजिस्टर नहीं हो रही है। हमारे साथ इरफान भाई भी है। इरफान भाई, आप फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में बताइए। अब हमारे साथ इरफान एडवोकेट भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। जिस तरीके हमारे बीच अनिल बसुआ जी आ गए हैं, ये हमारे, आप बताइए सर, 24 घंटे में कंप्लेन लिखी, शिकायत देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। FIR क्या होती है? पब्लिक खड़ी है, पब्लिक भी सुनना चाहिए। धन्यवाद। हमारे साथ अनिल बसोया जी भी यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे भी बात करते हैं कि जिस तरीके के कहा जा रहा है कि आज वकील जो सबके लिए इंसाफ देते हैं, उनके लिए आज FIR रजिस्टर्ड की जा रही है। बताइए सर क्या? मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसा कि हमें कल पता लगा एक हमारे वकील भाई पे जानलेवा हमला हुआ, कई सारे लोगों ने मिलकर उन्हें उनके घर से निकाल के उनके साथ मारपीट करी, उनके सर में चोट आई। और पुलिस एक ऐसी चीज है जहाँ अगर वकील का मामला ना हो, अगर किसी को चोट लगी है, एमएलसी तुरंत FIR कर देती है। कल रात को भी हमारे कुछ वकील साथी थाने में साहब से मिलकर गए थे, इन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज पूरे 24 घंटे के करीब होने वाले और अभी तक सर में चोट आने के बावजूद, इतनी चोट आने के बाद कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन हम ये बता देते हैं कि हम इतने कमजोर नहीं है, हम सारे वकील भाई हैं, आप सबके केस लड़ सकते हैं, तो अपने तो जरूर लड़ेंगे। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। पुलिस FIR नहीं करेगी, हमें पता है FIR कराने के तरीके भी कैसे करते हैं, और पुलिस अगर हमारी यहाँ नहीं सुनेगी तो पुलिस को अपनी कोर्ट में एंट्री मिलेगी, ये भी उतारेगा हमारी FIR करेगी। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता। अगर वकील को चोट आने के बाद अगर संगम बिहार से अभी हम मिलने जा रहे हैं, अगर ये हमारी बात में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई FIR नहीं करेंगे इतनी चोट होने के बावजूद, तो हम ये बता देंगे संगम बिहार पुलिस स्टेशन से किसी भी पुलिस वाले को कोर्ट में एंट्री नहीं मिलेगी। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता। इस तरीके से हमारे वकील
साथी के साथ ये जो घटना घटी है ये बहुत ही अप्रिय घटना है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और संगम बिहार के एसएसओ से और दिल्ली पुलिस से यही मांग करता हूँ कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। अगर हम लोगों के साथ ही पुलिस का इस तरीके का रवैया है तो पब्लिक के साथ संगम बिहार की पुलिस का किस तरीके का रवैया होगा। कभी वकील के घर से निकाल के उसको हमला कर दिया जाता है, कभी वकील को रोड पे गोली मार दी जाती है। अगर हम इंसाफ के लिए कोर्ट में जाते तो कोर्ट में भी वकीलों के साथ आपने देखा होगा मारपीट हो रही है। लेकिन मैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से संगम बिहार के एसएसओ को कहना चाहता हूँ, अगर इस मामले में एफआईआर नहीं मिली और हमारे लोगों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाएगा तो संगम बिहार के किसी भी पुलिस वाले की साकिब कोर्ट में एंट्री नहीं होगी। उसके साथ भी उसी तरीके का व्यवहार किया जाएगा जिस तरीके का हमारे वकील भाइयों के साथ व्यवहार किया जा रहा है। आज 24 घंटे हो गए, कल रात को भी हम आए थे। हमारी कोई इतनी बड़ी डिमांड नहीं है यार, प्रोटेक्टर ऑफ द लॉ। आप जुडिशियल सिस्टम में भी बैठे हुए हैं। आप पुलिस का दायित्व क्या है? पुलिस की ड्यूटी ये बनती है कि आपके पास में कभी भी कोई भी वादी आता है, कोई भी अपनी शिकायत लेके आता है, अब हम ये नहीं कह रहे कि आप उनको फांसी दिलाओ, आपको भाई एज पर लॉ, एज पर जो सीआरपीसी पर जो कानून बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो आदमी कम से कम शिकायत दर्ज करे। आपको 24 घंटे से ज्यादा हो गए, शिकायत भी ले लिया आपने। आप बार बार एक आश्वासन दिए जा रहे हैं क्या कर देंगे, बट लेकिन अभी तक एफआईआर ना होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो जिन वकील साहब के साथ ये हाथापाई हुए, जिस तरीके से मारपीट हुआ, जिस तरीके से जानलेवा हमला हुआ है, उनके परिवार वालों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। दबाव बनाया जा रहा है कि आप इसको समझौता करिए, अगर आप इसको सेटल करते हैं ठीक है, नहीं करते तो हम आपके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करा देंगे। ये वर्डिंग है यहाँ पर। तो आप एक बार 354 छेड़छाड़ वुमेन गोल स्टेशन का किसी का भी किसी भी फर्जी मुकदमे में फंसवा देंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रॉपर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं वहाँ पे। हम तो यही चाह रहे हैं कि आप वहाँ पे जाइए, इन्वेस्टिगेट करें। बट ऐसे वादा तो ये प्राइवेट पैसे अगर आप देखे जाएंगे, प्राइवेट पैसा ही क्या है, कंप्लेंट वहाँ पर है, चोट वहाँ पर है, एमएलसी है, सारी चीजें वहाँ पर मौजूद है। बट उसके बावजूद अभी तक अगर एफआईआर नहीं हो रही है तो सारी चीजें तो वहाँ पे मौजूद होने के बाद में भी, सीसीटीवी होने के बाद में भी इनका कोई एक्शन नहीं ले रहा है। तो इसमें नहीं मानता कि इससे ज्यादा लचीलापन हो सकता है, क्योंकि एक वकील जो दुनिया के क्या हमारे अंदर भी अक्रोश है। आज एक बात है, हम भी पालन कर रहे हैं कानून का, कि हम सोलो बढ़े क्या हम भी तो कानून हाथ में ले सकते हैं। बट लेकिन क्या है, हमें कानून का भरोसा है, हमें यह भरोसा है कि हम यहाँ पे जाएंगे हमारी सुनी जाएगी। बट अगर इस तरीके का रवैया रहेगा, और ऐसा पहली बार नहीं है कि इस तरीके से हो रहा है कि वकीलों की सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन इस तरीके से हम 24 घंटे बीत जाने के बाद में भी जब आज भी हम आपके बैठे हुए को इंटरटेन करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे आईओ पूछे तो आईओ साहब को पता नहीं है कहाँ है, एसएचओ साहब को पूछा एसएचओ साहब को पता नहीं है कहाँ पर है। तो क्या किया जाएगा ऐसा? तो हमारी आप सब लोगों से भी आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भैया कम से कम ऐसे हमारी एक एफआईआर रजिस्टर, आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है। अगर हम गलत साबित होते हैं तो हमारे खिलाफ मुकदमा करें, बट एटलीस्ट आप एफआईआर तो करिए। अब यहाँ पर है कि वकील गुंडे होते हैं, ऐसे बोले कि वकील गुंडे करें, वकील गुंडे होते हैं, कोई बात नहीं। आपके पास कंप्लेंट गई है, आपके पास 2 वारदात पे जाइए, आप इन्वेस्टिगेट करिए। बट इन्वेस्टिगेशन करने से पहले जब हमने आपको कंप्लेंट दे दिया, लिखित में शिकायत दे दिया, उसके ऊपर तो कार्रवाई करिए। हमें उस चीज का तो आश्वासन दीजिए। जब हमें ऊपर भरोसा नहीं होगा तो हम पब्लिक का भरोसा कैसे बनेगा पुलिस के ऊपर? अभी आपने सुना जिस तरीके से मोहम्मद ताहिर किदवई और उनके सभी ने एडवोकेटों ने कहा कि ये पूरे एफआईआर के लिए कहा था, अब तक रजिस्टर्ड नहीं है। अब आगे देखिए क्या हो रहा है आपको। और तो गिरा सकते हैं एफआईआर की कॉपी आई है उसके बाद रहता कि उन पे बैर तो रॉबरी है। मेरे साथ हैं एडवोकेट अनिल बसोया जी। सामाजिक कार्यों में भी रुचि बढ़ चढ़ कर लेते हैं, और जब एक वकील पर हुआ हमला तो ये संगम बिहार थाने में मौजूद है। करते हैं इन्हीं से बात। भैया जी आज क्या हुआ था और क्या माहौल है? देखिए, मैं अनिल बसोया एडवोकेट और हमारे सारे वकील साथी जितने भी है साकिब कोर्ट के वकील भाई हैं, कल हमारे एक वकील भाई के साथ इंसिडेंट हुआ था संगम बिहार इलाके में। उनके साथ कुछ लोगों ने मारपीट करी, उनकी चैन तोड़ के ले गए, उनकी घड़ी तोड़ के ले गए, रॉबरी का इंसिडेंट हुआ। कल भी हमारी मीटिंग हुई थी, एसएचओ साहब ने कहा था हम एफआईआर कर देंगे, लेकिन 24 घंटे होने वाले कोई एफआईआर नहीं हुई थी। आज हमने 5 बजे सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, हमने अंदर मुलाकात करी और उन्होंने हमें एश्योरेंस दिया कि 2 घंटे के अंदर आपको एफआईआर की कॉपी दे देंगे। अब हम 2 घंटे का वेट कर रहे हैं। अगर एफआईआर की कॉपी हमें मिल जाती
जाती है तो ठीक है, नहीं तो हमें प्रोटेस्ट नहीं छोड़ेंगे और चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, पुलिस के खिलाफ हो, एक्यूज के खिलाफ हो, हम करके रहेंगे। आप प्रदर्शनी करेंगे या कोर्ट कार्रवाई भी करेंगे? कोर्ट कार्रवाई भी करेंगे और पुलिस से भी जो हमें करना है वो भी करेंगे, चाहे डीसीपी से मिलना पड़े, कमिश्नर से मिलना पड़े, जो हमारी लीगल रेमेडी है वो लेके रहेंगे। धन्यवाद भाई साहब, आपने